की शक्ल देख के पहले इसके सामने नहीं खाना है। तेरा प्रॉब्लम हो रही है। मानती मैंने घर से लाया है। बॉस की प्रॉपर्टी मैं घर से आया हूँ। मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैं रात को सो रही हूँ, मुझे यहाँ पे सोना है। ये कौन है बोलने वाली भाई? इग्नोर कर। मैं भी इस घर में रहती हूँ फराना। हाँ तो तेरे नाम का तुझसे नहीं है। डिजर्विंग हूँ मैं। बार बार मत बोल तू है कौन, तू है कौन, तू खुद कुछ नहीं है। डिजर्विंग है भाई, कौन सी डिजर्विंग है? क्योंकि दिमाग लगाना कि जो वाइल्ड कार्ड आता है ना वो ज्यादा डिजर्विंग होता है कंटेस्टेंट से। बाहर जाएगी तो दिमाग लगाना, वाइल्ड कार्ड इज मोर डिजर्विंग देन कंटेस्टेंट। जीरो। You wish baby, you wish. If you actually believe this ना, मैं तो ऑब्सेस नहीं होती। जीरो। अरे मैं भी खाना खा रही हूँ बैठ के, ये शुरू हो रही है और तूने ही शुरू किया है स्टेटमेंट। ऑब्सेस्ड है मुझसे और कुछ नहीं है। कौन ऑब्सेस्ड होगा? जीरो है। करती है तू बस। चल निकल। ऑब्सेस्ड नहीं है तेरे से। दफाओ दफाओ। हाँ ऐसा तुझे लग रहा है? मैं तो इधर ही हूँ। बताना मैंने क्या मैं तो बाहर जाके अंदर आ गया। क्या झूठ बोलना, क्या खुद play के कर स्टेटमेंट रहा से है? कॉन्ट्राडिक्ट करना, असेंबली में फ्लिप करना, टास्क में अपने एफर्ट्स नहीं दिखाना और बोल। और इससे ज्यादा क्या और बताओ? बताना। अभी कुंडली बनाओ क्या तेरी में? बनाना कम अरे से कम हो कुंडली सकता है तेरा तेरी करियर खुल थोड़ा चुकी शूट है। कर जाए। तू और तेरी- किसी काम का है नहीं। हाँ ऐसा तुझे लगता है? तू करना। तो बहुत काम शो में तेरी हालत देखी है तूने? नहीं देखी है मैंने। सिर्फ मुझसे लड़ पाए वो भी थोड़ा बहुत। बाकी पीछे जाके तो मजाक मतलब तू बनाता कितनी है। नल्ली है तुझे समझ नहीं आ पीछे रहेगा। जाके मजाक बना सकता अगर है, मैं उसके तुझसे अलावा लड़ कुछ पाया नहीं हूँ तो कर मतलब तू कितनी नल्ली है? यही काम देगा। हाँ तू तेरे से तो आ रहे हैं यहाँ। तू आ गई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड डोगरी चमची आ गई वापस। अरे प्लेट दे दो तुझे तोड़नी है, प्लेट तोड़ेगी उससे झगड़। ना। अरे तेरे लिए है इसलिए उसको डर लगता बोला है। मैंने? तेरे लिए तो मैं हूँ ना, उसको बोल रही थी ना प्लेट फोड़ने के बाद बोल रही है। हाँ इसी का डर है उसको कि तेरे उसके लिए वो तू है। बेचारा पहली बार लड़ रहा है 14 हाँ तो लड़ने की आदत नहीं है, ऐसे बात में लड़ाई करता ही नहीं वो। चलता बनेगा भाई। हाँ, देखते। तू कंट्रीब्यूशन तो दे, तू भी लड़ जा प्लीज। हाँ, कुछ ना कुछ भला होगा। देखते कौन चलता बनेगा ना वो देखते। तुम दोनों से ज्यादा ही रहूंगा मैं। मेरी ठीक है? गलतियां गिना जो कह रहा है। ठीक है गिना दी मैंने। गिना दी मैंने। बोलना। नहीं गिरानी अभी आप। मिल नहीं रही ना। ये कहने वाले कितने मैं इतनी अच्छी हूँ तो हाँ कुछ ठीक मिल है नहीं रहा। कहने वाले कितने- हमसे कहने वाले भी सारे चले गए। ठीक इतनी है अच्छी हूँ अब तो इसलिए देखते हैं कुछ कौन मिल ज्यादा नहीं रहा। दिखता है। हमारे ही दोस्त। हाँ तुम्हारे भी दोस्त चले हमारे गए। दोस्त चले क्यों नहीं तुम्हारे तो दोस्त क्या रहते नहीं है। चावल देखते नहीं कैसे हैं। हाँ देखते हैं कौन रुकता है देखेंगे। कर आई हूँ, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मालती। तुम बाहर जाके ठीक से पढ़ाई पढ़ लेना कि तान्या मित्तल ने क्या किया है जिंदगी में। होमवर्क करके नहीं आई अच्छे से। तुमसे तो बहुत ज्यादा ही किया है जो भी किया है। मैंने कहा वो होमवर्क करके नहीं आई ना अच्छे से। हो जाता है, तुम Please जैसे लेके लोगों आइए को बस। किसी ने वेलकम नहीं किया। बेचारी सामने भी नहीं बोल पा रही है। और मुझे बोलती कि मैं डरती हूँ उससे। डरती हूँ क्या मालती सामने बोलने से? हाँ हाँ मत डर मालती, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं डांटूंगी तुझे। तू बकवास करने तुम का- कर रही हो, हम तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं और काम करके भी आए हैं। पिछले दिनों बर्तन छोड़ दिए थे। बर्तन नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। अब क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। पहले अपनी जर्नी देख पिछले हफ्तों की, तब तूने छोड़ी अपनी ड्यूटी। बाबा सड़क अरे है, जाओ सड़क, तान्या चाय तान्या यार वॉकआउट तान्या वॉकआउट। हाँ इंडिविजुअल लड़ाई नहीं जमी, सपोर्ट चाहिए। लड़ाई किससे कर कहाँ से तुझसे? मिलेगा? तुझसे कहाँ से लड़ो। मिलेगा सपोर्ट? तुझसे आगे लड़ो। आगे आगे सपोर्ट आगे तुझसे आगे आगे लड़ो। ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड डेटा ट्रांसफर जा डाउनलोड दे और बोल, मैं देखना चाहती हूँ तू किस लेवल तक गिर सकता है। अरे ये बार ए, मेरे पास तेरी सच्चाई होनी चाहिए। मत कर। हाँ, अभी मैं repeat झगड़ा बोल में करूंगा मुझे तू बताना खाना कि छोड़ तेरी देगी। सच्चाई। तू खाना छोड़ देगी, तू दही चावल कर झगड़ा कर। तेरे को कहाँ आता है? तू तो पीठ पीछे मजाक उड़ा के बात करता है। ये मुंह पे तेरे में उतना ही जिगर है। जीके अब शहबाज को जिस तरह से भड़का रहे हैं वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हमारे प्रणीत और अमाल के बीच भी चल रही है कुछ खिटपिट, जहाँ पे अमाल और प्रणीत एक साथ सोफे पे बैठे हुए हैं। बातों ही बातों में ये बातें सामने आती हैं जहाँ प्रणीत क्लियरली बोल देते हैं, देख लो भाई मेरी प्रायोरिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सेंसिबल पर्सन सिर्फ जीके है और अशनूर है और सिर्फ मालती, यानी मेरी टीम में 3 लोग हैं, 3 मेरे लिए प्रायोरिटीज है, 3 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी मुझे फर्क किसी से नहीं पड़ता। ये तो कह दिया। इसमें काफ़ी बातें होती, बहस होती है जहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ जगह पे तुमने फ्रंट फुट आगे नहीं खेला, तो वहाँ पे हमारे अमाल कहते हैं कि देख प्रणीत तुझे कुछ भी कहना है तो तू डायरेक्ट मुझसे बोल, तू भरे बाजार में मेरी बोलते ना गलत चीज़ मुझे बोलेगा, मतलब मेरे बारे में कुछ चीज़ें बोलेगा और बोलेगा कि तुझे ठीक करनी चाहिए, तो ये चीज़ें तू मुझे ऐਵੇਂ भी बोल सकता है, सबके सामने ये बोलेगा और तू मुझे बोलेगा कि मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तो वो कहाँ तक सही है? अमाल का मतलब कुल मिला के यही था, क्योंकि रीज़न है कि सपोज़ अगर आपके दोस्त हैं या कोई भी आप पे कलीग्स हैं, आपको कोई चीज़ से अपने अंदर कमी है वो आपको मुंह पे आके नहीं कहते हैं और वो भरे समाज के सामने यानी जितने भी लोग हो उसके सामने आके फिर वो बताते हैं कि आप में ये कमी है, आप ऐसा करते हो, तो एक तरह से वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट जैसा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान ऐसा बोल सकता है। वही हाल हो गया है अमाल का, जो प्रणीत को बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं था कि प्रणीत ऐसा कुछ बोल सकता है, वो चीज़ें अमाल को सुननी पड़ी। अब अमाल कह रहे हैं प्रणीत से
भाई तो ऐसा भरे समाज में, मतलब सबके सामने वीकेंड के वॉर में हर कोई मुझे देख रहा है, वहाँ पे तूने ये चीज़ें बोली है तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी, कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आई। तो उसने बोला प्रणीत ने कि मेरे लिए प्रायोरिटी में ये 3 लोग हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं मेरे लिए है। वहाँ पे अमाल कहते हैं कि भाई मैं तुझे दोस्त समझता हूँ, क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? प्रणीत क्लियरली बोलते हैं कि नहीं भाई, हम दोस्त नहीं हैं। भाई पूरी तरह से क्लियरली बोला कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, हम दोस्त नहीं हैं। बस फिर अमाल खड़े होते और कह देते हैं कि तू दुश्मन है, तू मेरा मतलब। तो प्रणीत कहते हैं भाई तुझे दुश्मन जैसा बड़ा वर्ड यूज़ करना है तो तू कर ले, मैं दुश्मन ही नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम दोस्त नहीं हैं। दोस्त नहीं होने के बाद रिश्ते और भी तो बचते हैं ना, नॉर्मल कंटेस्टेंट्स वाले, हाय हेलो वाले लोग। वहाँ तू अगर दुश्मनी का टैग देगा तो तू कर ले, तुझे मन करे तो तू कर ले। यानी प्रणीत को फर्क नहीं पड़ता अगर अमाल उसे दुश्मन भी समझते हैं तो प्रणीत क्लियर ले कि मेरे लिए प्रायोरिटी में सिर्फ जीके आते हैं, अशनूर आते हैं और मालती आती है, ये 3 मेरे साथ आते हैं और ये इनके लिए मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, स्पेशली अमाल की तो बिल्कुल नहीं है। प्रणीत ने फिर से एक चीज़ कह दी क्लियरली, अमाल तुम जो भी होगे मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमाल ने यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्लियरली कहा कि हम दोस्त रह सकते हैं और प्रणीत ने साफ इनकार कर दिया। यानी सोचो जैसे ही टिकट टू फिनाले आ रहा है या फिर वीकेंड के वॉर पे जैसे जैसे क्लास लगती जा रही है, क्या आपको भी लगता है कि अमाल सचमुच अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी अदाओं को चेंज कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सच में वो जो गए हैं प्रणीत के पास वो कुछ क्लेरिफिकेशन करने गए हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है, या फिर वो सच में दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए हैं? वेल आपको क्या लगता है? इतना ही नहीं, कुछ टाइम पहले के बाद जैसे वीकेंड का वर्क ख़त्म होता है तभी फरहाना और अमाल बैठे होते हैं सोफे पे गार्डन एरिया में। वहाँ फरहाना कह रही होती ये मेरे को समझा नहीं, वो तुझसे मतलब वीकेंड के वर्क के बाद तुरंत भिड़ने क्यों आ गया? तुरंत मतलब क्या? यानी फरहाना को भी डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं, दिखाने के लिए, जताने के लिए, तुझे पोक करने के लिए। यानी फरहाना अमल के बीच यही कन्वर्सेशन चल रही है और शायद वहाँ पे बात प्रणीत की हो रही, क्योंकि वीकेंड के वॉर में भी प्रणीत और अमाल की कुछ ऊंच नीच बहस हो गई थी, उसके बाद भी हो गई थी, ये चीज़ें तो हुई थी। और अमाल जिस तरह से जानते हैं वो जीके को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि अमाल को लगता है कि जीके इनडायरेक्टली सामने से नहीं बोलते कोई चीज़। वो अशनूर को चाहते थे कि अशनूर घर से बेघर हो जाए, वो ये चीज़ चाहते थे। पर जब अभिषेक बाहर हो गया तब वो कहते हैं कि प्रणीत को कि तूने अशनूर को क्यों सेव किया। और जब नॉर्मली बातचीत चल रही है, चीज़ें चल रही है, वहाँ तुम अशनूर के लिए कह रहे हो कि अशनूर तुम अब गेम दिखा पाओगी, तुम्हारा अलग होना ज़रूरी था एंड ऑल, वहाँ तुम कंसर्न दिखा रहे हो। और जब अशनूर अभिषेक गया था, अशनूर रह गए थे, तब तुम ही थे जो कह रहे थे प्रणीत को कि अशनूर को क्यों सेव किया, अभिषेक को करना चाहिए था। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कैप्टनसी को लेकर, किसी किसी बातों को लेके बैकबिचिंग की तरह की गई है। अमाल ने क्लियरली सुना भी है और अमाल इसी वजह से कह रहे थे वीकेंड के वॉर पे कि जीके भी बैक तरीके से बात करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, फ्रंट फुट पे हमेशा नहीं खेलते। यहाँ से डिबेट शुरू हुई है जीके और अमाल की। दोनों एक दूसरे पे एक ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, दोनों फेक खेल रहे हैं, दोनों बस चमचा चाहते हैं अपने साथ में, दोनों का गेम प्ले बहुत सही है लेकिन जताना किसी को नहीं है। वेल आपको क्या लगता है सच में जीके अमाल? आप इतना बता दो फिलहाल के लिए, जीके अमाल में से आप किसको वोट करना चाहोगे या आपको जेन्युइन कौन लगता है? आपकी नज़र में कौन है ये बताना कमेंट में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ होते जा रही हैं, क्योंकि किसी को भी बोलते हैं ना 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है, हर कोई बौखलाया हुआ है किस तरह से अपने गेम को, हर कोई गेम प्ले कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि 1 हफ्ते बचे, इस हफ्ते में ऐसा क्या करें कि चीज़ ही अलग तरह से पोर्ट्रे हो सके या हम दिख सके, जो अब तक नहीं दिखा, जो रूप नहीं दिखाया, जो गेम नहीं दिखाया, शायद वो अब दिखा सके। वेल प्लानिंग तो पूरी है क्योंकि चिंगारी लग चुकी है। अब मालती का ही ले लीजिए, मालती का डिबेट सुने आप हंस पड़ेंगे। मालती जाती हैं वॉशरूम में, 3 टिश्यू उन्हें दिखाई देते हैं, फिर वो आती हैं, फिर वहाँ पे फरहाना जाती है, जिसके बाद फरहाना के निकलते मालती देखती है कि वहाँ पे 4 हो गए हैं टिश्यूज गिरे हुए ज़मीन पे, फ्लोर पे। वो शहबाज से सब बता रही होती हैं, कहती हैं कि फरहाना बाहर निकली वॉशरूम से, हाथ भी नहीं धोले उसने, टिश्यू नीचे ही फेंके हुए थे। अब इसी बात पर बहस छिड़ती है जहाँ पे शहबाज कहते हैं कि ठीक है तुम फरहाना वगैरह के मुंह पे बोलो, फिर मैं आगे बात करूँगा। इतने में ये बात पहुँच जाती है अशनूर और फरहाना के पास, जो एक साथ ही बैठे होते हैं।
वो उनसे कहते हैं कि टिश्यू थी 3, तुम वहाँ पे गई अंदर, फिर 4 हो गया, तुमने हटाया नहीं। तो वहाँ अशनूर कहती नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी वॉशरूम में 4 टिश्यू पहले से गिरे हुए थे, 3 की बात नहीं है, पहले से गिरे थे। अब यहाँ पे फरहाना आ जाती है किचन रूम में, मालती से भिड़ते भिड़ते कहती है भाई तुम मुझे मत सिखाओ, तुम वॉशरूम यूज़ करते हो, टिश्यूज तुमने गिराए। यानी फरहाना क्लियरली बोलती है कि भाई मालती वो टिश्यू तुमने गिराया, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा, मैंने नहीं गिराया है, और सबसे बड़ी बात सुबह से गिरा हुआ है, मैंने नहीं गिराया है। और मालती कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम वॉशरूम से गई, बाहर आई, तुमने हाथ नहीं धोला, तुम कितनी अनहाइजेनिक हो। वहाँ पे फरहाना कहती है भाई तुम मत सिखाओ तुम कितनी हाइजीनिक हो, क्योंकि तुम जिस तरह से आती है तुम्हारा हाइजीन बिल्कुल नहीं है। वॉशरूम से आती हो, हाथ नहीं धोती हो, और तुम सीधा हलवे में हाथ डालती हो, फ्रूट्स पकड़ लेती हो, तुम कितनी गंदी हो, पहले खुद को साफ करो, खुद की मतलब आउटर लेयर साफ करो, खुद को साफ करो ना। इतनी ब्लेम्स लगाना शुरू करते हैं। वहाँ पे शहबाज कहते हैं भाई तुम 3 लड़कियां हो, तुम 3 लड़कियों ने वॉशरूम यूज़ किया है, अशनूर, फरहाना, मालती ने, कोई भी एक अगर टिश्यू को उठा के रख देता कितनी बड़ी बात थी, लेकिन तुम लोग बिना मतलब झगड़ रहे हो। यहाँ पे प्रणीत भी कहते हैं शहबाज से कि अब बिना वजह सब बढ़ना शुरू किया, अब बिना वजह लोग भिड़ रहे हैं, बिना वजह भिड़ रहे हैं। यहाँ पे सबको है कि 1 हफ्ता रह गया है तो बस दिखना है, कुछ करना है, कुछ बोलना है, बस कुछ तो मिल जाए, बस इसी के लिए कर रहा है। जहाँ पे फरहाना भी कह रही है कि तू जानबूझ के भिड़ रही इन चीज़ों पे, ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, तू सोच रही कैसे मैं दिखाई दूँ, बस तेरा वही इंटेंशन है, वही तू करना चाहती है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ लगता है आपको कि सब दिखाने के लिए हो रहा है या जेन्युइनली कोई वजह है? वेल आपकी राय कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।